नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। कटनी नगर निगम की बहुचर्चित और अति महत्वाकांक्षी आवासीय योजना क्रमांक 15 एक बार फिर विवादों में घिर गई है। आम जनता को रियायती दरों पर आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना में अब जमीन घोटाले के गंभीर आरोप सामने आए हैं। नगर निगम कटनी की आवासीय योजना क्रमांक 15 की अधिग्रहित भूमि को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। अब यह मामला एक बार फिर उस समय चर्चा में आया जब नगरीय प्रशासन विभाग के ACS की कटनी दौरे के दौरान युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव दिव्यांशु मिश्रा ने उनसे मुलाकात कर पूरे मामले से जुड़ा शिकायती पत्र सौंपा। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नगर सुधार न्यास कटनी को जब नगर निगम शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नगर सुधार न्यास कटनी जो अब नगर निगम कटनी में परिवर्तित हो चुका है द्वारा अधिग्रहित की गई योजना क्रमांक 15 की पूरी भूमि को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत खुर्द-बुर्द किया गया। आरोप है कि इस जमीन को आम नागरिकों के लिए सुरक्षित रखने की बजाय प्रभावशाली लोगों ने अपने पद और रसूख का दुरुपयोग किया। दिव्यांशु मिश्रा का कहना है कि कई भूखंड पारिवारिक कंपनियों और निजी संस्थानों के नाम पर अवैध रूप से क्रय किए गए, जबकि यह भूमि आम जनता के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधिग्रहित की गई थी। वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, प्रधानमंत्री आवास योजना, गीता भवन, बस स्टैंड, इन सबका भ्रमण हुआ। मीटिंग की पर्पज़ ये है कि जो हमारी योजनाएं चल रही हैं अमृत में, चाहे पेयजल की हो, चाहे सीवरेज की हो, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही हो, जो हमारे टैक्सेस कलेक्शन है उस पर है, उन सब की समीक्षा की जा रही है। आज कटनी का किया है, कल सागर का किया था, आज शाम को मैं सतना में रह करके समीक्षा करूँगा और परसों रीवा का। सर, बंद कमरे कांग्रेस नेताओं से मुलाकात हुई है, किस विषय पर चर्चा हुई और क्या कुछ उसमें आश्वासन उन्होंने कुछ शासकीय भूमि की हेराफेरी की शिकायत की है, उन्होंने कुछ दस्तावेज भी सौंपे हैं और उन्होंने अपेक्षा की है प्रशासन से कि उसकी निष्पक्ष जांच हो, जो हम सुनिश्चित करेंगे। आज हमारे कटनी में ACS महोदय का नगर आगमन हुआ है नगरीय प्रशासन के। आज हमने उनसे मिलकर नगर निगम के विभिन्न भ्रष्टाचार बिंदुओं पर चर्चा करी है। सबसे महत्वपूर्ण योजना क्रमांक 15 जो कि अधिग्रहण से मुक्त नहीं हुई है और जिसकी बाजार मूल्य कीमत लगभग 400 करोड़ रुपए है, जहां नगर निगम कहता है कि हमारे पास विकास कार्य करने के लिए फंड की कमी है, शहर भर के विकास कार्य रुके हुए हैं और 400 करोड़ की जमीन विधायक संजय पाठक दबाकर बैठे हुए हैं जो अधिग्रहण से मुक्त नहीं हुई, जिसकी फाइल नगर निगम से गायब हो गई, ऐसा समाचार पत्र छाप रहे हैं। लगातार उसकी शिकायतें हो रही हैं, पर अधिकारी जांच कमेटी बनाते हैं और जांच कमेटी तक वो शिकायतें सीमित हो जाती हैं। तो आज हमने उसकी शिकायत करी है कि लगभग 20.5 एकड़ जमीन जो कि अधिग्रहण से मुक्त नहीं हुई, लगभग 311 परिवारों को वहां पर प्लाट मिलने थे। ये जनता के लिए योजना बनाई गई थी, तो जनता के लिए जो ये योजना बनाई गई थी उसको खुर्द-बुर्द करके भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर संजय पाठक ने खरीद लिया। तो आप एक बात समझिए कि जब संजय पाठक, जिनको जनता ने चुन के जनप्रतिनिधि बना के भेजा है, अगर वह जनता के रक्षक की जगह भक्षक बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। सीवर लाइन खुदी पड़ी है, पूरा शहर खुदा पड़ा है, MSW की क्या स्थिति है जनता के सामने है और नगर निगम कहती है हमारे पास विकास कार्य के लिए पैसे नहीं है। तो पैसे कैसे आएंगे जब जनता के रक्षक, जब भक्षक बन के बैठेंगे और 400 करोड़ रुपए की जमीन हड़प के नगर निगम की मेन रोड की जमीन बैठेंगे तो नगर निगम का विकास कैसे हो पाएगा। अधिकारी क्या बोले? आज ACS साहब ने बहुत अच्छा हमको रिस्पांस दिया है। उनके सामने हमने पूरे समूचे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और उन्होंने खुद बोला है कि हाँ, ये पूरे समूचे दस्तावेज तो बिल्कुल सही हैं, इन पर जांच होनी चाहिए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी बिल्कुल जांच कराएंगे। हमारे पूर्व नगर निगम के अध्यक्ष संतोष शुक्ला जी ने इसमें जनहित याचिका भी लगाई थी, उसको लेकर कंटेम्प्ट भी लगा हुआ है। कमल पांडे जी ने इसकी दस्तावेजों के साथ शिकायत भी करी है। तो आप ये समझ लीजिए कि संजय पाठक के पाप का घड़ा भर चुका है और हम ईंट से ईंट बजा देंगे भारतीय जनता पार्टी के निकम्मे नेताओं की, और नगर निगम की जमीन जनता को वापस मिले, सहारा की जमीन जनता को वापस मिले, आदिवासियों की जमीन जनता को वापस मिले। हमारी तो केवल ये मांग है।